हेलो फ्रेंड्स, ईडीपी के मॉड्यूल 1 पे आज हम बात करेंगे एमएसएमई डेफिनेशन पे। एमएसएमई की क्या डेफिनेशन है, एमएसएमई क्या चैलेंजेस फेस करता है, या एमएसएमई की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, और एज एन एंटरप्रेन्योर आप एमएसएमई की किस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एमएसएमई के अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं और कौन कौन से सर्विस सेक्टर आते हैं। तो एमएसएमई, जैसे कि आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो इंडिया का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से बहुत रिलेट करती है। दो की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण एमएसएमई अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है। बट हाँ, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पे। तो एमएसएमई की डेफिनेशन जो कि एमएसएमई एक्ट 2006 में डिफाइन करी है। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो इस डेफिनेशन पे अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में एज एन एमएसएमई है। सबसे पहले इसमें दो क्राइटेरिया है। इंटरप्राइज की जो कैटेगरी डिफाइन करी गई है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, उसके हिसाब से आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस की। इसमें कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो मोर देन 25 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। 25 लाख से तो ऊपर जा सकता है बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस की। तो मीडियम इंटरप्राइजेस में कहा गया है 5 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो सिंपल है, 3 क्राइटेरिया। पहला कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा 25 से ज़्यादा हो सकता है बट 5 के अंदर होना चाहिए, और तीसरा 5 से ज़्यादा हो सकता है बट 10 के अंदर होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो एमएसएमई की डेफिनेशन में आते हैं। इस डेफिनेशन, ये जो मैंने बात करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी, ये डेफिनेशन सर्विस सेक्टर के लिए भी है। उसमें इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले बात कर लेते हैं, दो ही क्राइटेरिया है, इंटरप्राइज की कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स इन सर्विस सेक्टर। माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज। 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें 10 लाख से ज्यादा हो सकता है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरी। पहला 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा 10 लाख से ज़्यादा हो सकता है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरा 2 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, वो इस क्राइटेरिया में अपने आप को एमएसएमई की डेफिनेशन में फिट कर सकते हैं। ये छोटा सा सेशन था एमएसएमई की डेफिनेशन पे। जान लेते हैं कि एमएसएमई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव होता है, ये जो सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव है। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस है, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है, हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज मार्केट शेयर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो एमएसएमई सेक्टर का इसमें एक मेजर रोल है, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज जो उसकी ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अब बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, ये स्कीम्स चल रही हैं जो एमएसएमई की ग्रोथ में, उनकी सस्टेनेबिलिटी में उनको हेल्प कर सकती है। जो इम्पोर्टेंस है एमएसएमई की, अभी तो हमने करेक्टरिस्टिक्स से बात करी, इम्पोर्टेंस पे बात करें तो ये इकोनॉमिकली बैलेंस लाती है, रीजनल बैलेंस लाती है, ये लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन करने में हेल्प करती है, पेव्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देती है। कॉम्प्लीमेंट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। उनके सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी आप इसे बोल सकते हैं, जो उन्हें लार्ज इंडस्ट्री की ग्रोथ में जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनका बहुत मेजर रोल होता है।
मीट्स कंज्यूमर की डिमांड्स को मीट आउट करती हैं, सोशल एडवांटेज इंश्योर करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। सिंस एमएसएमई की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बहुत कम होती है, तो जब भी कोई बिजनेस करने की सोचता है तो वो अपने आप को एमएसएमई की कैटेगरी में ही फाइंड आउट करता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है। कुछ चैलेंजेस हैं, अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली उसे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो एमएसएमई को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट कर देती हूँ, जैसे कि फाइनेंस भी एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू ग्रो। रॉ मटेरियल प्रॉब्लम होती है उन्हें, आइडल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी चैलेंज बहुत फेस करती है, मार्केटिंग, दे फेस द मार्केटिंग चैलेंज ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटी। समटाइम्स जो है एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है, जो इंटरप्राइज है, उसकी कैपेसिटी तो बहुत होती है बट दे फेस चैलेंजेस इन यूटिलाइजिंग दैट कैपेसिटी। उसे उतना सपोर्ट नहीं मिलता जिससे कि वो जो अपनी इन हाउस कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर सके। प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्किल्ड मैन पावर, एमएसएमई को रन करने, इट्स अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो उसको रन करने के लिए स्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो थोड़ी सी जिसमें डिफ़िकल्टी फाइंड आउट होती है, और मैनेजरियल लेवल की जो डिफिकल्टीज हैं। बेसिकली आज हमने बात करी एमएसएमई की डेफिनेशन की। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए, या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एमएसएमई की किस कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेदर यू आर क्वालिफाइंग इन माइक्रो और स्मॉल और मीडियम, और उससे रिलेटेड क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या गवर्नमेंट की स्कीम्स जो एमएसएमई के लिए आती है आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो आपको सबसे पहले डेफिनेशन में अपने आप को फिट करके देखना पड़ेगा। इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अपने अगले सेशंस में हम और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।